हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ईद मुबारक अगेन। उम्मीद करती हूँ कि आप सबका ईद का दिन बहुत अच्छे से गुजरा होगा। ये है ईद डे 2 व्लॉग जिसका स्टार्ट हमने किया कपड़ों की धुलाई से। तो इस दिन हमने धोए अम्मी के कपड़े और हमने सोचा कि हम अपने कपड़े यानी मेरे और मेरी बेटी के कपड़े हम नेक्स्ट डे धोएंगे, जो कि आप देखेंगे ईद डे 3 के व्लॉग में, जो कि इंशाल्लाह कल तक अपलोड हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी कपड़े धोने के बाद ये 2:45 हो रहे थे और उस वक्त हमने सोचा कि क्यों ना कहीं बाहर चला जाए, क्योंकि घर बैठ के तो बहुत बोरियत हो रही थी। तो यहाँ हम पहुँच गए सदर। आप देख सकते हैं कि रोड्स बिल्कुल खाली थी और ड्राइव करने का तो अपना ही मज़ा था। वैसे आम दिनों में सदर में बहुत शदीद किस्म का रश होता है। तो पहला स्टॉप हमारा था सदर। सदर में हमने क्या करना था ये आगे चल के देखा। जब तक हम सदर में चलते हैं आप जब तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मेरी पिछली वीडियो पे कुछ लोगों ने कमेंट किया, आप सबका थैंक यू। तो जी हाँ, सदर में हम गए KFC। आखिर ईदी मिली है तो उसको कहीं ना कहीं तो खर्चना था, और घर बैठ के खाने खाने का तो अपनी ही बोरियत हो जाती है। तो ईद हो और कहीं बाहर ना खाया जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ हम ऑर्डर करके अपनी टेबल पे आके वेट कर रहे थे। चूँकि यहाँ पे रश कम था इसलिए हमारा ऑर्डर विदिन 5 मिनट्स आ गया। ये देख सकते हैं हमारा टेबल नंबर 10, और हमने ऑर्डर किए 2 एक्सट्रीम बॉक्सेस जो कि होते हैं 4 पर्सनस के लिए। हम चूँकि 3 लोग गए थे यानी मैं, अम्मी और मेरी बेटी, लेकिन अब्बू घर पे थे, तो इसलिए हमने सोचा कि हम 4 पर्सनस की डील लेते हैं। इसमें आप देख सकते हैं 2 बर्गर्स, 2 चिकन पीसेस, 1 फ्राइज़ और साथ ही इन्होंने हमें कोल्ड ड्रिंक दी, जो कि बहुत मज़े का और फ्रेश था। गरम गरम खाने का तो बहुत ही मज़ा आया। अब चलते हैं वापसी का सफ़र। तो यहाँ पे हम जा रहे थे अपनी गाड़ी की तरफ जाम पे। तो ये देखिए सदर की खाली सुनसान रोड, और ये देख के तो दिल कर रहा था कि सदर ऐसे ही रहे, क्योंकि आम रूटीन में इतना शदीद किस्म का रश होता है कि पार्किंग की जगह भी नहीं मिलती, और स्पेशली चांद रात के तो व्लॉग में आपने देखा ही होगा। तो सदर के बाद हमने तो घर जाना था, लेकिन ये क्या, हम पहुंच गए लोग फिरसा। आप देख सकते हैं ये कुछ लोग कितना प्यारा गा रहे हैं। यहाँ पे मैं पूरी वीडियो नहीं डाल सकी ऑडियो के साथ, क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। मुझे तो बहुत मज़ा आया। अब चलते हैं मोस्ट फेमस सॉन्ग पे। इस्लामाबाद में तो ड्राइव का अपना ही मज़ा है। सुनसान सी रोड्स, क्योंकि सब लोग अपनी तरह घर ईद मनाने गए हुए थे, और हम जैसे लोग सिर्फ रोडों पर।
इस्लामाबाद के व्यूज़ तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे हैं। इंजॉयमेंट तो इस्लामाबाद की। आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने अपना ईद डे 2 कैसे मनाया। तो घर आके मेरी बेटी को अम्मी ने कुरान पढ़ाया। ईद के मौके पे भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए माशाल्लाह से। यहाँ पे मेरी अम्मी कुरान पढ़ी थी और अम्मी की कुरान वाली आवाज़ तो माशाल्लाह से मुझे बहुत पसंद है। इनको सुन के तो बहुत ही सुकून मिलता है। काफिरीन बिसमश्तरौ बिही अनफुसहुम यकफुरू बिमा अंज़लल्लाहु बाग़यन। तो कुरान के बाद मेरी अम्मी ने बनाना शुरू की बिरयानी, अम्मी की फ़ेमस बिरयानी। और ये देखिए ये टमाटर ग्रेट करने का नया तरीका। अम्मी के मुताबिक अगर टमाटर को ऐसे डाला जाए तो इसका टेस्ट और ही बहुत मज़े का होता है। आप भी ट्राई कीजिएगा। फिर हम चल पड़े थोड़ी सी स्नैक्स लेने, क्योंकि मैं और मेरी बेटी को रात को स्नैक्स खाने का बहुत शौक़ है। तो हम स्नैक्स लेने गए। ये मैं आपको चाँद दिखा रही थी। चाँद बहुत प्यारा लग रहा था। उसके साथ वीनस आज बहुत ही विजिबल था। जूस जल्दी कर लें, ऊपर पड़ा मैंगो और वो सारा गोवा से। बेटा पहले गला खराब है क्या दुआ और चले। ये एक छोटी सी शॉप है जहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है और मज़े की बात ये ईद वाले दिन भी खुली होती है। और आज तो था भी ईद का दूसरा दिन। यहाँ पे हेयर एक्सेसरीज़, यहाँ पे तो ये वाली एक हेयर एक्सेसरी मुझे बहुत पसंद आई। तो यहाँ से हमने स्नैक्स ले लिया और हम घर को रवाना हुए। घर वापस आए तो बिरयानी दम पे जाने को तैयार थी। तो हमने सोचा जब तक हम ऊपर से कपड़े उतार के लेके आते हैं, और फिर हमने सोचा ना खाने के बाद इसको फ़ोल्ड करेंगे। ये है मज़े की बिरयानी। बिरयानी के साथ मैंने जो हलीम के साथ फ्राई किए थे प्याज, वो भी मैंने डाल लिए। साथ मेरी कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी भी और मिरिंडा भी। तो यहाँ पे मैं जल्दी से अम्मी के कपड़े फ़ोल्ड कर रही थी। ये मैंने यहाँ पे टाइम लैप्स लगाया था। आप मुझे बताइएगा कि आपने ईद के दूसरे दिन क्या क्या किया। चूँकि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि हमारे कोई रिश्तेदार यहाँ नहीं रहते, इसलिए हम अपनी मसरूफियात खुद से ढूंढ लेते हैं। मैंने अपनी एक छोटी सी दुनिया बसाई हुई है जहाँ पे मैं, मेरी अम्मी, मेरे अब्बू और मेरी बेटी रहती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी इस दुनिया की रोज़ की कहानी पसंद आ रही होगी। अगर आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे मैंने कपड़े फ़ोल्ड कर लिए थे। अब जो अम्मी के कपड़े, मैंने कहा अम्मी मैं आपको हैंग कर देती हूँ, क्योंकि अगर धुल के कपड़े हैं और अगर आप हैंग कर लें तो उनको आपको ज़्यादा प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और यूँ अलमारी में कपड़े गुम भी नहीं होते। तो मैं तो यूँ ही करती हूँ, कपड़े धोए और उतारे और फिर उसके बाद सीधे सीधे हैंगर पे हैंग कर दिए।
तो आप सोच रहे होंगे ये क्या है? ये है साउथ लेक टहो, जो कि कैलिफोर्निया में है। हम पाकिस्तान से कैलिफोर्निया कैसे पहुँचे? क्योंकि मेरे बहन भाई दोनों अमेरिका में रहते हैं। थैंक यू टू देम। मुझे तो ये लेक बहुत ही पसंद आई। सामने पानी, पीछे स्नो कैप माउंटेन्स और ये रहा इसका व्यू। उम्मीद करती हूँ आपको भी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।